नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हमारे देश में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं और खरीफ की फसल में सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान की खेती अर्थात चावल की खेती। चावल हमारे देश में भोज्य पदार्थों में सर्वप्रथम स्थान रखता है। यह न केवल भोज्य पदार्थों के रूप में अपितु तो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि आज से कोई 5000 वर्ष पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके पश्चात वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है और चावल की खेती हमारे देश में देखने को मिलती है। चावल मुख्यतः दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में चाइना प्रथम स्थान पे है, इसके बाद इसके पश्चात दूसरे स्थान पे भारत है और म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस इन क्षेत्रों में विश्व स्तरीय खेती चावल की खेती देखने को मिलती है। भारत में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, इसके पश्चात उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा इन राज्यों में चावल की पर्याप्त खेती की जाती है। चावल के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है और जलोढ़ और दोमट मिट्टी में चावल की खेती की जाती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय है, ये चावल की खेती बरसात के मौसम में होती है और इसको पानी की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। सबसे अधिक पानी की जरूरत चावल की खेती में ही होती है और इस चावल की खेती का जलवायु परिवर्तन से बड़ा गहरा संबंध है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति पैदा हो रही है, उसमें चावल की खेती का भी योगदान है। भारत में बहुतायत क्षेत्र में चावल की खेती होती है, इसलिए अब वर्तमान में इस चावल की खेती को जलवायु परिवर्तन से भी जोड़कर ये देखा जा रहा है। हम जानते हैं कि चावल की खेती के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, अर्थात चावल की खेती जो रोपड़ी खेती चावल की होती है वो पानी में होती है। पानी में काफी भाग जो धान की फसल होती है वो डूबी रहती है। दलदली वाले क्षेत्रों में इस धान की खेती से मीथेन गैस पैदा होती है। मीथेन का जो रासायनिक नाम है CH4 मीथेन पैदा होती है और इस जो क्लाइमेट चेंज में ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि जो 30% जो योगदान है जलवायु परिवर्तन में, ग्लोबल वार्मिंग में, वह उसमें मीथेन गैस का भी बहुत बड़ा योगदान है। मीथेन गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है और ये सभी गैसें मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ये ग्रीन हाउसेस गैस भी के रूप में जानी जाती हैं। जो जलवायु परिवर्तन से जो एक प्रकार के वैश्विक तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, उसमें चावल की खेती का भी योगदान है। और जान ले हम कि 1 किलोग्राम चावल को पैदा करने में 3000 लीटर से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी का संकट, जल संकट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहता है, इसलिए ऐसा अब वैज्ञानिकों का प्रयास है कि ऐसी चावल की खेती, ऐसी धान की खेती की जाए जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो। इवन ऐसे वैकल्पिक साधन ढूंढे जाए, ऐसे वैकल्पिक खाद्यान्न ढूंढे जाए जो चावल का स्थान ले सके। चावल हमारे देश के लिए बड़ी प्रिय भोजन है। कुछ क्षेत्रों में तो सुबह और शाम दोनों टाइम लोग चावल खाते हैं। फिलीपींस में आप चले जाएं तो चावल तीनों टाइम लोग खाते हैं और चावल का उपयोग पूजा परंपराओं और कई बहुत सारे त्योहार चावल की खेती से जुड़े हुए हैं। इतना महत्वपूर्ण हमारे देश में चावल है, बहुत प्रिय भोज्य पदार्थ है और चावल से कई तरह के डिशेस तैयार होती हैं। दक्षिण भारत में चले जाए तो इडली, डोसा और ये सब चावल से ही पैदा होती हैं। तो चावल इस तरह से हमारे चावल के लिए, चावल की जो खेती है, चावल जो खाद्यान्न है, हमारे देश के लिए बड़ा लोकप्रिय है और जिसमें चाइना प्रथम स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे और पश्चिम बंगाल राज्यों के रूप में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान में। और चावल जैसे छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, वह अभी चावल के लिए बहुतायत में जाना जाता है। साथ ही चावल अनुसंधान के लिए भारत में चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में है। और अगर विश्व स्तर की हम बात करें तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस की राजधानी
मनीला में है। तो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के लिए चावल की खेती को का भी बड़ा योगदान है, इसलिए वैज्ञानिकों का मत है। और हमारे देश में खाद्य पदार्थ के रूप में चावल का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही अब इसके वैकल्पिक रूप में मोटे अनाजों को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी कभी किसी समय हमारे देश में बहुतायत में इसकी खेती हुआ कर रही थी, लेकिन वर्तमान में चावल की खेती बहुतायत में होती है। लेकिन अब ये जो मोटे अनाज हैं, जो मिलेट्स हैं, वो हमारे भोजन के पारंपरिक व्यंजनों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया। भारत में इन जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, इनको सुपर फूड का भी दर्जा दिया गया है। इसमें हमारे कई तरह के जो पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, मीन्स कैल्शियम, और कई प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाते हैं। और वर्तमान में जो एक शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, और पानी का संकट भी देखने को मिलता है, इसलिए भी मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज की हमारे इस चर्चा में चावल की खेती की हमने चर्चा की। चावल की खेती एक प्रकार से खरीफ फसल है, पानी में इसकी खेती होती है। जून जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। और चावल की खेती 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 3 से 5,000 लीटर पानी का खर्च होता है। और ये जलवायु परिवर्तन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए भी इसका योगदान माना जा रहा है। इसलिए चावल के वैकल्पिक फसलों की, चावल के वैकल्पिक बीजों की खोज दुनिया के वैज्ञानिकों के द्वारा फिलीपींस में जो मनीला में संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, वहां की जा रही है। वहां जो फिलीपींस के मनीला में जो इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट राइस का रिसर्च का, वहां 1,30,000 जो चावल के जीन बैंक रखा गया, सीड्स रखे गए हैं जीन बैंक में, जिससे रिसर्च किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी चावल की खेती की जाए कि लोगों के खाद्यान्न पदार्थों की आपूर्ति हो, खाद्य सुरक्षा भी हो, साथ ही पानी की आपूर्ति भी कम हो। इसलिए सिंचाई के ऐसे मेथड की खोज की जा रही है कि ताकि डायरेक्ट उनकी जड़ों को पानी मिल सके, पानी में रोपने की आवश्यकता ज्यादा ना पड़े, क्योंकि जल संकट भी एक प्रकार का वैश्विक संकट है। लेकिन चावल तो हमारे लिए बड़ा प्रिय पदार्थ, खाद्यान्न है। तो चावल के वैकल्पिक साधनों के रूप में, फोर्टिफाइड चावल के रूप में अनुसंधान कार्य जारी है। फिर भी चावल हमारे पारंपरिक रूप से हमारे व्यंजनों का एक लजीज भोजन तो है ही, साथ ही हमें खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करता है। जय हिंद, जय भारत।